वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि मार्च मंथ के लिए यानी कि मार्च 2022 के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनके पास आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। कुछ रिसेंट अपलोड्स हैं चैनल्स पे, तो उनको जरूर देख लीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको थंबनेल्स की पिक्चर दे दूंगी। 22 पोर्टल का वीडियो है, न्यू मून इन पाइसेस का वीडियो है, साईं बाबा का वीडियो है और अदर वीडियोस भी हैं। आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। और होप कि आप लोगों की जो महाशिवरात्रि है वो बहुत ही अच्छी रही हो, यही मेरी आप लोगों के लिए आशाएं हैं और यही प्रेयर्स हैं। आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह हम एक एक मैसेज लेंगे, यानी कि एक एक मैसेज लेंगे आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से, ताकि आपको चूज करने में आसानी हो कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करें। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन 1 को उनके स्पिरिट गाइड मार्च मंथ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को मार्च मंथ के लिए आप कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, किस मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। ओके, आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कीपर्स ऑफ द लाइट का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 2 को किस मैसेज के द्वारा आप गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन 2 को किस मैसेज के द्वारा मार्च 2022 में आप गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है लॉर्ड शिवा का। माय गॉड, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप किस मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं मार्च 2022 में। आपके लिए मैसेज है एम का। तो आज की जो रीडिंग है, नॉर्मली जो स्पिरिट गाइड्स के वीडियो होते हैं उसमें सिर्फ मैं 2 ही ऑप्शंस लेती हूँ, और आज की रीडिंग के लिए मैं 3 ऑप्शंस रख रही हूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ले सकें। और साथ ही साथ यहाँ पर एक एक कार्ड ले रही हूँ, ताकि अगर आपको चुनने में दिक्कत हो तो आप इससे भी चुन सकें। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप किस कार्ड के द्वारा गाइड करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर ये पहला कार्ड आ गया है आपके लिए। वैसे लॉर्ड शिवा का वीडियो भी रिसेंट में अपलोड हुआ है, उनकी ब्लेसिंग्स का आप देख सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का समय है ही। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आप ऑप्शन 2 को किस मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं। ओके, द होली स्पिरिट, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 3 को किस मैसेज के द्वारा आप गाइड करना चाहते हैं। अपने आप ही आगे माय गॉड, लॉर्ड कृष्णा का मैसेज है। वैसे आपके लिए मैसेज आया है कीपर्स ऑफ द लाइट का, और ऑलरेडी मैंने ये सोच रखा था कि कीपर्स ऑफ द लाइट में से ही आज मुझको ऑप्शंस लेने हैं। वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से अपने लिए कोई सा भी एक मैसेज चुन लीजिएगा। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड शिवा की झलक भी आ गई है आपके फाइल में। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपकी प्रेजेंस के लिए। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। ओके, ये कार्ड अपने आप ही आ गया है, अहिंसा का। बहुत ज़रूरत है इसकी इस टाइम पीरियड में। माँ राधा का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कुछ टैरो कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मार्च 2022 के लिए। ओके, मैजिशियन का कार्ड है आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत। इसमें भी बॉन्ड है इनके हाथ में, और यहाँ पर मैजिशियन के कार्ड में भी बॉन्ड्स हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपकी प्रेजेंस के लिए। ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, ये कार्ड आना चाहता है। कार्ड्स भी जंप कर रहे हैं आपकी रीडिंग में। किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, कोई ना कोई रास्ता क्लियर हो सकता है, कुछ बातें आपके सामने क्लियर हो सकती हैं, यानी कि लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर कर सकता है, बहुत सारी ऐसी एनर्जी से आपको दूर कर सकता है जहां पर आपको किसी ना किसी कंप्लीशन की जरूरत है। द वर्ड का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। बहुत खूबसूरत कार्ड है, एक्चुअली एंडिंग और बिगनिंग की बात कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। माय गॉड, एंडिंग और बिगनिंग की बात है यहाँ पे। द फूल का कार्ड है क्लैरिफायर में, और द मैजिशियन का कार्ड भी नंबर 1 का कार्ड है। आपने ऑप्शन भी चुना है नंबर 1 का। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन 1 को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे। ये कार्ड आना चाहता है, ये कार्ड भी आना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं।
थैंक यू सो मच। माय गॉड, बहुत खूबसूरत यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का। तो आपकी एनर्जीज के अंदर जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करके ही आप आगे बढ़ रही हैं। एंडिंग्स और बिगनिंग्स हैं यहाँ पे। ये टैरो का कह लीजिए मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड है और ये मेजर अरकाना का फर्स्ट कार्ड है क्योंकि 0 नंबर का कार्ड है। तो एंडिंग और बिगनिंग्स हैं, कोई ना कोई सर्कल कंप्लीट हो रहा है। कुछ ऐसी विशेष भी आपकी यहाँ पे पूरी हो रही हैं जो कि या तो बहुत समय पहले पूरी हो जानी चाहिए थी या जिनको पूरा करने के लिए आप बहुत सारे एफर्ट लगाते आ रहे हैं। बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि जितना हार्ड वर्क है, जितने प्रयास हैं, वो यहाँ पर आपको अभी तक रिजल्ट देकर नहीं गए हैं क्योंकि कुछ उलझने भी रही हैं। जो स्पिरिट गाइड्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि लाइफ में कभी भी और किसी भी लेवल पे आप नई शुरुआत कर सकती हैं। उसके लिए आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ पास्ट में क्या हुआ या लोगों ने आपके साथ पास्ट में क्या किया या पास्ट में आपके साथ आपसे कोई मिस्टेक्स हुई हैं या आपके डिसीजन सही नहीं हुए हैं। आप जहाँ से भी चाहें अपनी चॉइसेस को बदल सकते हैं। क्या चूज़ करना चाहते हैं, किस तरह की चीज़ों को आप बढ़ाना चाहते हैं, किस तरह की एनर्जीज को आप एनर्जी देना चाहते हैं, इस तरह की सोच को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अभी जो आपका रास्ता है अननोन हो, आपकी मंजिल है वो अननोन हो, यानी कि कहाँ पहुँचना है, किस तरह से पहुँचना है, वो आपके लिए यहाँ पे मुझे थोड़ा अननोन दिखाई दे रहा है। यानी कि आपको शायद अभी उतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिल रही है अपनी चीज़ों के अंदर कि आप किस तरह से आगे बढ़ें। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ये आपके अपग्रेडेशन का टाइम है, यानी कि आप कुछ लेवल्स पे अप भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। इसलिए हर चीज़ के लिए अपने आप को दोष देना बंद करना है। चाहे आपके लिए कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं, चाहे आपके लिए कुछ चीज़ें धीमी रफ्तार में हो रही हैं, चाहे आपको कोई रिजल्ट मिले हैं या नहीं मिले हैं, पास्ट में कुछ अच्छा बुरा हुआ है आपके साथ में, यानी कि जो एक दोषारोपण करने वाली स्थिति होती है जब हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हम झल्लाते रहते हैं, हम इरिटेट होते रहते हैं, तो इस तरह की एनर्जीज आपके लिए ठीक नहीं है। इसी चीज़ के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं। ये सारा जो मंत्र रहेगा आपके लिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मार्च 2022 के लिए एनर्जीज किस तरह की हैं, तो अपने आप को अपग्रेड करने का वक्त रहेगा, अपनी कमियों पे काम करने का वक्त रहेगा, अपने आप को समझने का वक्त रहेगा, अपने फेलियर्स पे विक्ट्री पाने का वक्त रहेगा, अपने लॉसेस को वापस गेन करने का वक्त रहेगा। यानी कि ये एक्स के बारे में नहीं है कि किसी एक्स को आपने खो दिया है तो उसको आप पाल लें, उसके बारे में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जीज के बारे में है कि आप कैसे खुद को यहाँ पर पहले से बेहतर बना सकते हैं। और बाहर जो है कुत्ते हैं भौंक रहे हैं बहुत देर से, तो आप प्लीज एडजस्ट कीजिएगा। और मैं पहले ही सॉरी कह रही हूँ क्योंकि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर वैसे डॉग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि द फूल के कार्ड में भी डॉग हैं और जब से इस रीडिंग को स्टार्ट करने का सोचा ही है तब से ही जो बाहर कुत्ते हैं भौंके जा रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं, शांत नहीं हो रहे हैं। तो किसी चीज़ की तरफ आपका ध्यान भी आकर्षित किया जाएगा इस मंथ में, क्योंकि डेफिनेटली जब आपके अदर सर्कमस्टेंसेस कुछ आसपास हो रहे होते हैं या फिर किसी जब रीडिंग्स के अंदर स्पेसिफिक कोई चीज़ें हो रही होती हैं तो उनका भी बहुत महत्व होता है। तो अगर आपके आसपास शोर बहुत है या बाहर की जो लाइफ है या एनर्जीज हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपको डिस्टर्ब करती हैं, या फिर आप झुंझला जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों से भी बाहर निकलने का वक्त है। यानी कि ऐसे मौके आपको इस मंथ में मिलते रहेंगे जब एक झुंझलाहट होती रहेगी, जब एक इरिटेशन आपको होता रहेगा। उन सब से बाहर निकलकर अपने ही लक्ष्य पर फोकस करने का ये वक्त है। इस मंथ में आपको ये भी समझना होगा कि आपके आसपास बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरे आपको महसूस हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक आप खुद ही हैं ऐसे जो कि अपने आप को रोशनी दे सकते हैं या अपने लिए लाइट का काम कर सकते हैं। अब ये सुन के घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके आसपास अंधेरा है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस अंधकार वाली जो दुनिया है या फिर ये जो नेगेटिविटी वाली दुनिया है, इसके अंदर आप खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं, खुद की एनर्जीज को हाई रख सकते हैं, खुद के ऊपर फोकस कर सकते हैं, बजाय कि आपका फोकस कहाँ रहता है। यानी कि आप लाइट पे फोकस करते हैं या फिर आप अंधेरों पर फोकस करते हैं, ये आपको देखना होगा। डार्कनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी और लाइट में जाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप खुद भी देखें तो यहाँ पर आपका जो पहला कार्ड है इसमें भी काफ़ी अंधेरा है। सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर असेंडेंट मास्टर्स हैं सनत कुमारा, इनकी ही लाइट चमक रही है या फिर इनकी ही एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। यानी कि यहाँ अंधेरा है और यहाँ पे लाइट चमक रही है।
द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर भी आप देखें तो बहुत ही डार्कनेस है, लेकिन यहाँ पर ये फेरी गॉड मदर हैं, आपकी कुछ विशेष पूरी कर सकती हैं। लेकिन अपनी विशेष को पूरा करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को लाइट में ही देखना होगा। और अगर आपको लगता है कि ये मैसेज आपके लिए नहीं है तो भूलिएगा नहीं, आपने जो ऑप्शन चुना है उसका पहला मैसेज ही है कीपर्स ऑफ द लाइट, यानी कि आप खुद वो कीपर हो सकते हैं लाइट के, जिसको लाइट को प्रोटेक्ट करना है। कोई हीलर हो सकते हैं, कोई रीडर हो सकते हैं, या फिर कोई लाइट वर्कर हो सकते हैं, कोई स्टार सीड हो सकते हैं। तो अगर कुछ भी ऐसी एनर्जीज हैं आपकी, या फिर एक एम्पैथिक नेचर है आपका, लोगों के प्रति सहानुभूति रखने वाली आपकी एनर्जीज हैं, तो आपके स्पिरिट गाइड आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप कीपर्स ऑफ द लाइट की एनर्जीज में हैं, इसलिए आपको वैसा ही रहना है। यानी कि आपको खुद को भी बेहतर बनाना है ताकि इस दुनिया में बेहतरी क्रिएट हो सके। तो याद रखिएगा, ये जो लाइफ है, जैसे कि आपका घर जो होता है आपकी ही एक्सटेंडेड एनर्जी होता है, यानी कि आपके घर के अंदर आपकी एनर्जीज झलकती हैं इसी तरह से। तो ये जो दुनिया है, ये समाज है, ये भी एक्सटेंडेड इमेज है। जो भी लोग दुनिया में रहते हैं, समाज में रहते हैं उनकी, तो समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह की सोच के लोग रहते हैं। उसमें आपको किस तरह का बनना है, किस तरह का होना है, किस तरह की एनर्जीज को देना है, ये आपको देखना होगा। साथ ही साथ आपको लाइट पे इसलिए भी फोकस करना होगा क्योंकि मैं यहाँ बहुत ही स्ट्रांगली ये महसूस कर पा रही हूँ कि आप स्टार सीड हैं। हो सकता है आपको पता हो सकता है कि आपको ना पता हो, लेकिन जो भी कुछ है यहाँ पे, इसमें आपको खुद को फ्रस्ट्रेट नहीं करना है, खुद को कर्स नहीं करना है, खुद की एनर्जीज को डाउन नहीं करना है। ये एनर्जीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी चॉइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, चॉइसेस भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लैनेटरी चेंजेस बहुत स्ट्रांगली हो रहे हैं। आने वाले अप्रैल मई के महीने तक भी आपको बहुत सारे शिफ्ट देखने को मिलते रहेंगे दुनिया में, समाज में, और साथ ही साथ प्लैनेट्स के अंदर। तो आपके अपनी राशियों पर जो आपकी खुद की एनर्जीज हैं उनके ऊपर भी असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो चॉइसेस क्या आप कर रहे हैं वो जरूर देखना है, लेकिन एक्शन लेते रहना है। अगर अपने फाइनेंसेस को लेकर आपको कुछ भी परेशानी महसूस होती है तो आपका जो दृढ़ निश्चय है, आपकी जो स्ट्रांग विल है, वो आपको उस जगह से निकाल देगी और आपको मदद जरूर मिलेगी। याद रखिएगा मेरी इस बात को, अगर आपको कहीं से मदद मिलती है तो चूकना नहीं है, मदद ले लेनी है। ये नहीं सोचना है कि इस इंसान ने तब मेरे साथ बुरा किया था, इस इंसान ने तब मेरे साथ अच्छा किया था, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है। इस चीज में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। देखिए, लोग बदलते हैं, दुनिया बदलती है और हालात भी बदलते हैं। तो हो सकता है जब किसी ने कुछ किया गलत आपके साथ में या किसी के भी साथ में, तो हम जजमेंटल हो जाते हैं कि ये इंसान ऐसा ही है। हो सकता है कि वो इंसान वैसा ही हो, लेकिन समझ भी आती है लोगों को समय के साथ में, तो उनको मौका जरूर देना चाहिए। यानी कि किसी के लिए भी हमें पक्का अपने दिल को नहीं कर लेना चाहिए कि ये इंसान कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी बाहर से। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ वो कुछ ऐसी है कि शायद आप उस इंसान से मदद लेना नहीं चाहेंगे या फिर आप उस इंसान को पसंद नहीं करते होंगे। याद रखिएगा, आप कीपर्स ऑफ द लाइट की एनर्जीज में है इस मंथ में, इसलिए आपको सिर्फ लाइट पे फोकस करना है। लेकिन आपको किसी भी तरह की चॉइसेस देखनी होंगी कि आप क्या चॉइसेस कर रहे हैं, और बहुत लॉन्ग टाइम नहीं लेना है आपको। आपके स्पिरिट गाइड आपको यही गाइड कर रहे हैं कि इसे सोचने में आपको समय नहीं गंवाना है, आपको एक्शंस लेने हैं। पर आप आगे बढ़ते जाइए और अपने एक्सपीरियंसेस का यूज कीजिए। ये नहीं सोचिए कि आगे बढ़ने के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा। इस मंथ में बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको अपनी ग्रोथ करने के, और लास्ट में आपके लिए विक्ट्री ही है। 5 ऑफ कप्स के कार्ड के क्लैरिफायर में यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में क्लियर होता जाएगा, आपकी जो सोच है वो क्लियर होती जाएगी। जिस भी चीज को लेकर आप, या तो ऐसा मुझे लग रहा है कि भंवर में घूम रहे हैं, किसी बात को लगातार सोच रहे हैं या सोचेंगे, तो अगर किसी भी चीज को लेके लगातार आप सोचते रहते हैं तो आपके स्पिरिट गाइड आपसे यही कह रहे हैं, स्ट्रांग विल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, और आपकी जो कर्म है या फिर आपके एक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, को किसी स्टेबल जगह पर लेकर जाएंगे जिससे आप अपने लिए बेहतर सोच पाएंगे। यहाँ पर आपके लिए द वर्ड का कार्ड कंप्लीशन की बात करता है, और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस होने जा रहा है। ये कार्मिक कार्ड भी आप कह सकते हैं। तो लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें आपकी कंप्लीट होंगी तो आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा था वो क्यों हो रहा था। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है एंडिंग की बात करता है, यानी कि एंडिंग की तरफ आप जा रहे हैं और कुछ चीजों को बहुत ही क्लियरली देख रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि इस मंथ में आपके जो इल्यूजन्स हैं वो बहुत ज्यादा ब्रेक होने वाले हैं। जहां पर भी आपको ये लगता था कि आप इस चॉइस को कर सकते हैं या उस चॉइस को कर सकते हैं, जहां पर भी आपको ये लगेगा वहां पर आपको ये भी समझ में आएगा कि कुछ चॉइसेस आपके लिए अच्छी नहीं है, इसलिए उनको सोच समझकर ही आपको बनाना है, या सोच समझकर ही आपको किसी चीज के लिए विश करना है। क्योंकि यहाँ पे जो ये इमेज है 9 ऑफ वॉन्ड्स की, इसके पीछे एक दूसरी ही कहानी है इस वाले डेक के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं उस तरह की एनर्जीज को बताता है जो नेगेटिविटी को बहुत खींचती है। तो आप किस चीज के लिए विश कर रहे हैं इसको आपको देखना होगा कि आपकी विशेष जो है बहुत ही प्योरिटी से आती हो, बहुत
बहुत ही स्टेबिलिटी से आती हों और आप सोच समझ के अपनी चॉइसेस बना रहे हों। लेकिन यहाँ पर लगातार जो कुछ भी होगा उसमें अपने लॉसेस को आप कवर करेंगे और एक हैप्पी एनर्जीज में जाएंगे, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप आगे बढ़ेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपकी ग्रोथ होगी और कहीं ना कहीं ये गाइडेंस जो है आपको इंटरनली मिलती रहेगी, क्योंकि इस चीज को कंप्लीट करने में आपकी जो इंट्यूशंस हैं आपको बहुत ज्यादा गाइड करेंगी। जैसे द हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड है ये मिस्ट्री की बात करता है, ये बात करता है सीक्रेट्स की, ये बात करता है नॉलेज की। तो हाई प्रीस्टेस को कहा जाता है कि कीपर्स ऑफ नॉलेज है, यानी कि नॉलेज की जो कीपर्स हैं इनके पास सभी तरह की सिचुएशंस की नॉलेज होती है, ये आपको दे सकती हैं। और आपकी रीडिंग में इस कार्ड का आना ये बताता है कि अपनी किसी सिचुएशन को कंप्लीट करने के लिए आपके पास विजडम और नॉलेज दोनों ही रहेगी, यानी कि आपकी जो गट फीलिंग है या फिर जो आपकी इंट्यूशंस हैं वो आपको बहुत ही स्ट्रांगली गाइड करेंगी। उसको सुनना जरूर है, उसको किसी टेम्पटेशन में इग्नोर नहीं करना है। तो उसको सुनकर आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ही फायदा रहने वाला है। फ्रेंडलीनेस, कंपैशन एंड डिलाइट, कल्टिवेट अ काम माइंड, practice the healing power of a compassionate mind, open your heart to other people without judgment and radiate the message of delight at having them in your life। तो देखिए जो बात मैं आपको कह रही थी आपकी एनर्जीज में थी, अब कार्ड भी वही बात कह रहा है। ओवरऑल ये कार्ड यही कहता है कि प्रैक्टिस कीजिए उस हीलिंग पावर की जो कि कंपैशनेट माइंड में होती है, यानी कि जो दूसरों का भला बुरा भी समझते हैं या उनको जज नहीं करते। ओपन योर हार्ट टू पीपल विदाउट जजमेंट, तो किसी के लिए जजमेंट पास नहीं करना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है। अपने हार्ट को लोगों के लिए ओपन करना है और आपकी लाइफ में जो भी आप उनको लेकर महसूस करते हैं उसी तरह की एनर्जीज को बाहर देना है, यानी कि फ्रेंडलीनेस की एनर्जीज होनी चाहिए, कंपैशन की एनर्जीज होनी चाहिए, एक काम माइंड की एनर्जीज होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को और उनको ज़्यादा बेहतर समझ सकें। तो देखते हैं यहाँ पर आपको और क्या मैसेज दे रहे हैं कीपर्स ऑफ द लाइट से। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी गाइडेंस के लिए। आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को मार्च 2022 के लिए। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है लेडी वीनस का, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियाब्स। तो ये आपके लिए देखिए बहुत ही समझने की बात है कि आपका जो, जैसे मैंने कहा कि अपग्रेडेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है, आपकी जो लाइट है बहुत ही शाइन करने वाली है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग रहेंगी, आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे, डाउनलोड्स होते रहेंगे, एक इनर नॉलेज रहेगी, अंदर से पता होता है, इसको वही बोलते हैं कि आपको ये पता होता है कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है। तो हाँ मुझे ये पता है या ये मुझे एहसास है कि ये ठीक है या गलत है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप यहाँ पे कोशिश करें, जो भी ट्रुथ है उसको देखें, उसका सामना करें, किसी टेम्पटेशन में ना फंसें और अपने ट्रुथ को भी एक्सेप्ट करें। और अगर आपको पूरे मंथ में कहीं भी ये लगता है कि आप झल्ला रहे हैं, आप गुस्सा हो रहे हैं या फिर कुछ भी इरिटेशन आपको हो रहा है, तो उसमें एक शांति अपने अंदर क्रिएट आपको जरूर करनी है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फोकस्ड इंटेंशन का, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो आपका जो लक्ष्य है वो बहुत ही क्लियर रहेगा इस मंथ में और अपने लक्ष्यों पर ही आपको निशाना साधना है या उसी की तरफ आगे बढ़ना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपकी स्ट्रांग विल ही आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकालेगी, यानी कि जहां पर भी आप उलझा हुआ खुद को महसूस करेंगे, अपनी स्ट्रांग विल के साथ आगे बढ़िएगा, अपनी नॉलेज अपने एक्सपीरियंसेस के साथ आगे बढ़िएगा। डॉक्यूमेंट्स अगर आपको साइन करने पड़े तो सोच समझ के कीजिएगा, यानी कि पूरी तरह से पढ़कर और सोच समझकर ही आपको साइन करनी है। तो अपने आप को भटकाना नहीं है किसी भी तरह से, अपने आप को बैलेंस रखना है और आपको डिवाइन वर्ड से, आपके स्पिरिट गाइड से यहाँ पर मैसेजेस मिलते रहेंगे, नॉलेज मिलती रहेगी और आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई हेल्प भी मिलती रहेगी। माय गॉड, लॉर्ड शिवा का यहाँ पे कार्ड अपीयर है। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा आपकी प्रेजेंस के लिए। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। आपकी कुछ विशेष यहाँ पर मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि हो सकता है कि आप यूनिवर्स से कोई विश मांगे या फिर आप कुछ चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, किसी रिलेशनशिप के अंदर, किसी भी तरह के रिलेशनशिप के अंदर, जरूरी नहीं कि लव रिलेशनशिप हो, या फिर अपने लाइफ के किसी एरिया में आप कुछ चाहते हो, वो आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। न्यू मून की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है, इन दोनों ही कार्ड्स के अंदर न्यू मून की एनर्जी स्ट्रांग उभर के आई है और ऑलरेडी यहाँ पर हाई प्रीस्टेस के कार्ड में भी न्यू मून की या मून की एनर्जीज हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉर्ड शिवा के सर पर भी चांद है और यहाँ पर डायना के सर पर भी, यहाँ पर गॉडेस डायना के सर पर भी चांद है, यानी कि आपके लिए मून एनर्जी से इंपॉर्टेंट है। को अपने ग्रहों के हिसाब से भी चलना होगा, यानी कि अगर आपके प्लैनेटरी कुछ चेंजेस हो रहे हैं आपके चार्ट के अंदर पर्सनल और आपको पता है उसके बारे में, तो उसको भी बैलेंस करना होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि कोई भी बातें यूं ही हो रही हैं, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मार्च में इंपॉर्टेंट होने वाला है, कुछ आपके अचीवमेंट्स हैं जो कि मार्च में आपको मिलने वाले हैं और उसी के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं। वैसे बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके, और अगर आपने ऑप्शन 2 चुनने का सोचा था, क्योंकि लॉर्ड शिवा का भी वहाँ पे मैसेज है, तो आप उसको सुन सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है मैरी मैगडेलिन का, टीचर अवेकन्स का, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। अगेन किसी भी चीज से आगे बढ़ना हो तो आपकी स्ट्रांग विल ही आपकी मदद करने वाली है, इसलिए आगे बढ़ते
करते जाना है, रुकना नहीं है, क्योंकि ये मंथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो भी काम कर रहे हैं अपने कैरियर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर करते रहिए, उसमें लगातार आगे बढ़ते रहिए। ग्रोथ देखने को मिलेगी। हो सकता है कि कुछ चीजें आपके हिसाब से ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपको सक्सेसफुल होने का या अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने का मौका जरूर मिलेगा। ये मंथ आपके लिए बहुत शुभ है। थोड़ा बहुत ऊंच नीच है, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ बैलेंस हो जाएगा इस मंथ के लास्ट तक। वैसे बीच में भी रहेगा, अपनी विल को स्ट्रांग रखेंगे और अपनी इंट्यूशंस की सुनते रहेंगे तो आपका ये मंथ बहुत बहुत शुभ हो। आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं मार्च 2022 के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपके मैसेजेस के लिए, आपकी इंस्पिरेशन के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपने जो मैसेज चुना है वो है लॉर्ड शिवा का। जो कार्ड है आपके लिए वो कार्ड है द होली स्पिरिट का, एक्सपेक्ट मिरेकल्स का। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं मार्च 2022 के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपके लिए कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का। माय गॉड, बहुत खूबसूरत कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। हो सकता है कि ऑप्शन 1 में आप कंफ्यूज हो यहाँ पे, तो सुन सकते हैं उसको अगर आप सुनना चाहते हैं तो। वैसे आजकल ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 की एनर्जीज बहुत ही सिमिलर आ रही हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पर कार्ड है। आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग है, हालांकि कार्ड तो अभी तक कोई भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन न जाने क्यों यहाँ पर आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग उभर के आई हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं मार्च 2022 के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्रोटेक्शन बहुत हाई रहेगा इस मंथ में, यानी कि रहता तो है ही, लेकिन इस मंथ में बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। आप किसी चीज़ की बिगनिंग करने वाले हैं, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे शुरुआत होने वाली है जो कि आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ही काफ़ी। ऑप्शन 1 सुन लीजिएगा, क्योंकि आपके जो कार्ड्स हैं अब रिपीट होने शुरू हो गए हैं ऑप्शन 1 से, और आपका यहाँ पे जो ऑप्शन का मैसेज है यानी कि लॉर्ड शिवा का मैसेज है, और वहाँ पे कार्ड ही लॉर्ड शिवा का आया है लास्ट में। तो देखते हैं यहाँ पर आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। कार्ड आना चाहता है द हैंगमैन का कार्ड है। किसी चीज़ का आप शायद बहुत समय से वेट कर रहे हैं, वो आपके यहाँ पे कंप्लीट मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं मार्च 2022 के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपकी प्रेजेंस के लिए। यहाँ पर हाँ देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश कार्ड है टैरो का। कुछ ना कुछ पूरा होने वाला है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। माय गॉड, बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। यहाँ पर एक कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, किस कार्ड के द्वारा आप हमको मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपकी प्रेजेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है प्राणायामा का। बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड या अलाइंड एनर्जीज अपनी हेल्थ को लेकर या अपनी रूटीन को लेकर आप शायद कुछ ना कुछ सोच रहे हैं यहाँ पे, या उसको बैलेंस करना चाहते हैं। शायद इसलिए भी आप कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ न्यू प्लानिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन योगा कर सकते हैं, अपनी डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं। कुछ ना कुछ चेंजेस हैं यहाँ पर आपकी हेल्थ को लेकर भी। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है बुद्धि का। तो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में आ रहा है। तो ऑप्शन 1 की तरह आपके लिए भी कुछ ना कुछ एंडिंग और बिगनिंग्स हैं, क्योंकि वहां पर भी द वर्ड का कार्ड आया था और 0 नंबर का कार्ड था द फूल का। इसी तरह से आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे, और एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि एंडिंग और बिगनिंग की बात बहुत ही स्ट्रांगली हो रही है। मुझे ऐसा लगता है आपकी एनर्जीज को देखकर, जिसके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि अपनी जितनी भी इनर पावर है उसको क्लेम करने का वक्त आ चुका है। ये मंथ जो रहेगा आपका, ये पूरी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि अपने जो रियल स्वरूप है या आपका जो रियल फेज है, आपकी रियल पावर है, उसको पहचानने का और साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त है। यानी कि आपके जो जितनी भी आपके पास में पावर है उसको वेस्ट नहीं करना है। ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये मंथ सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिस तरह की एनर्जीज ऑप्शन 1 में भी आई हैं, कुछ ना कुछ एंडिंग और बिगनिंग हो रहा है, आपके लिए भी
एंडिंग और बिगनिंग की बात है और अपनी पावर को बहुत स्ट्रांगली क्लेम करने की बात है। अब ये आप हमेशा ही सुनते होंगे, मेरी रीडिंग में तो आप हमेशा ही सुनते हैं कि अपनी पावर को क्लेम करना है, लेकिन ये अभी तक आप सुनते आ रहे थे, लेकिन अब ये रियल में क्लेम करने का वक्त है। आप अगर कोई रेकी हीलर हैं, आप कोई एनर्जी हीलर हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हैं, आप किसी भी तरह की हीलिंग्स करते हैं, आप प्रेयर्स करते हैं, आप नॉर्मल लाइफ में कुछ भी करते हैं, तो जिस भी काम को करने में आपकी स्ट्रेंथ लग रही है, आपकी एनर्जीज लग रही हैं, आपकी सोच लग रही है, उसको पूरी तरह से करना है, डेडिकेट होकर करना है और उसी की तरफ फोकस रखना है। आपके लिए कुछ चीजें मुश्किल हो सकती हैं क्योंकि आपके लिए ये जो मंथ है ये रोलर कोस्टर रहने वाला है, यानी कि कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, कभी आपके लिए कुछ अप एंड डाउन होगा, कभी आपकी एनर्जीज बहुत ही हाई रहेंगी, कभी आपकी एनर्जीज लो रहेंगी। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी एनर्जीज को अलाइन करना है। तो प्राणायाम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप एक नॉर्मल सांस नहीं ले रहे हैं या आपकी सांसें बहुत उखड़ रही हैं या फिर आप एंजाइटी में हैं, तो अगर हम जिस तरह के भी एनर्जीज में होते हैं, जिस तरह की सोच में होते हैं, हमारी सांसें वैसी ही हो जाती हैं, हमारी सांस लेने का तरीका बदल जाता है। तो अपनी सांस को जितना ज्यादा आप काम रख सकेंगे, कूल रख सकेंगे, उतना अच्छा है। लेकिन जहां पर आपको जिस तरह की एनर्जीज को रखने की जरूरत है वैसी ही रखनी है, यानी कि जहां पर आपको एग्रेशन दिखाना है वहां पर एग्रेशन ही दिखाना है। अब ये किसी से लड़ने के बारे में नहीं है, ये अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर आपके लिए बैड वाइब्रेशंस भी हैं, यानी कि ऐसा हो सकता है कि लोग आपको बैड वाइब्रेशंस भेजें, आपको बैड एनर्जीज भेजें, बैड लक भेजें, लेकिन आपको उससे फाइट बैक करना है और उसी चीज को करके ही आप अपनी कोई ना कोई विशेष यहाँ पर मुझे पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड आपसे यही चाहते हैं कि आप अपने आप पर फोकस करें, अपनी इमोशनल हीलिंग पे फोकस करें और अपने इमोशंस को किसी भी लेवल पे आप खराब ना होने दें। यहाँ पर आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपने अंदर इतना पीस क्रिएट करें इस मंथ में कि आप उसी पीस को बाहर रिफ्लेक्ट कर सकें और जो भी लोग आपको बैड वाइब्रेशंस या बैड एनर्जीज भेज रही हैं वो आपको कहीं भी हर्ट ना कर सके। तो याद रखिएगा, अगर आप भी किसी को बैड वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, बैड एनर्जीज भेज रहे हैं या भेजते हैं या किसी के साथ आप कंपटीशन करते हैं, तो अपने आप को आप पहले ही डाउन कर लेते हैं। यानी कि अगर आप देखिए, ये इस तरह की एनर्जीज हैं जो कि हो सकता है आपको ये बात पसंद आए, हो सकता है आपको बात पसंद ना आए, लेकिन हर तरह के लोग हैं दुनिया में। तो कभी आप किसी से, कभी कुछ लोग हमसे कंपटीशन करते हैं, कभी कुछ लोग हमसे जेलसी करते हैं, कभी कुछ लोग हमारे आइडियाज चुराते हैं, कभी कुछ लोग हमारी तरह बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत समझने की बात है कि कोई किसी की तरह बन नहीं सकता और बनना चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर हम किसी की नकल करने लगते हैं, हम किसी की तरह बनने की कोशिश करने लगते हैं, तो जो हमें बनना होता है हम वो नहीं बन पाते। यानी कि हम सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन जो बनने के लिए हम आए होते हैं वो हम नहीं बन पाते। हम या तो किसी की छाया बनते हैं या फिर किसी के प्रभाव में रह जाते हैं। तो किसी के अभाव में जीना या किसी के प्रभाव में जीना, दोनों ही तरह से चीजें गलत हैं। तो आपको ना किसी चीज के अभाव में जीना है, ना किसी के प्रभाव में जीना है। आपको अपनी एनर्जीज को, अपनी पावर को क्लेम करना है। यानी कि जो कुछ भी आप अपने लिए करना चाहते हैं वो कीजिए। आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, आप अपने कंपटीशन खुद हैं। लोग आपके साथ कंपटीशन कर सकते हैं या फिर ऐसा आपको लग सकता है कि लोग आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं। तो इस सारी एनर्जीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अवेयर रहें। जहां पर एक्शंस लेने हैं वहां पर एक्शंस लें, और आपको भी कोशिश यही करनी है कि आप किसी भी तरह से किसी भी चीज को लेकर बार बार डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब ना हो। अगेन, आपका अपनी एनर्जीज पर फोकस रखना जरूरी है। आपके लिए जो ये पहला कार्ड है यहाँ पे द होली स्पिरिट का, एक्सपेक्ट मिरेकल्स का, ये कार्ड ये कहता है रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। तो आपके किसी भी काम को स्पिरिट यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। आप अपनी किसी मंजिल को पाने जा रही हैं। आपके लिए कुछ ऐसा होने जा रहा है इस मंथ में जो कि अपने लास्ट फेज में है और जिसके लिए आपने काफी वक्त से मेहनत की है और जिसके लिए आपने काफी लॉन्ग टाइम से वेट किया है। तो आप किस तरह की जगह पर अपनी एनर्जीज लगा रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हैं, किस सोच में वेस्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जहां पे इमोशनल साइड होना चाहिए उसको जरूर रखिए। जहां पर आपको अपनी पावर को दिखाना है वहां पर उसको जरूर दिखाइए। यानी कि आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना है, आपको बस खुद को सेव रखना है। यानी कि अगर आप तक कोई बैड वाइब्रेशंस आती हैं, कोई बैड एनर्जीज आती हैं, कोई ब्लैक मैजिक आता है, कोई आपके ऊपर स्पेल आता है, तो आप उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और आप यहाँ पर हैं, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। आप उनके प्रोटेक्शन में हैं और वो आपको वॉच करते हैं। याद रखिएगा,
जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं पहले से तो आपको पता होगा, नए जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपको नहीं पता होगा। आर्चएंजल माइकल मेरे फर्स्ट एंजल हैं और ये ब्लैक मैजिक की एनर्जीज या स्पेल की एनर्जीज, मैं बहुत सारी हीलिंग्स पर्सनली करती रहती हूँ, तो इस तरह की एनर्जीज मेरे रास्ते में भी आती रहती हैं। लेकिन जब आप अपने आप सही रास्ते पर होते हो, तो कोई भी स्पेल वर्क हो, कोई भी ब्लैक मैजिक हो या किसी भी तरह की बैड वाइब्रेशंस हो, तो वो आप तक पहुंचती ही नहीं है, ना किसी की आप बुरी सोच आप तक पहुंचती है। एक, अगर आप सही रास्ते पे हैं, और दूसरा, जब आपके स्पिरिट गाइड्स को, आपकी स्पिरिचुअल टीम को ये पता होता है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं और आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, सोचों में भी बुरा नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए खड़ी होती है। यानी कि स्पिरिट हैज योर बैक, स्पिरिट आपके साथ में होती है, आपको गाइड कर रही होती है, आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है, आपको मोटिवेट कर रही होती है और आपको आगे बढ़ा रही होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम्स आपको सपोर्ट करें, डिवाइन से आपको सपोर्ट मिले, तो खुद को भी ऐसी एनर्जी से दूर रखना है जो कि अंदर ही अंदर हमको खा जाती है। तो उससे दूर रहेंगे तो आप अपनी कुछ विशेष को पूरा कर पाएंगे। यहाँ पर मैरिज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। किसी के लिए कोई लव रिलेशनशिप यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है, जो आप शायद शादी के रूप में देखना चाहते थे। कुछ अचीवमेंट्स हैं यहाँ पे जो कि बहुत क्लियरली दिखाई दे रही हैं, और ये जो अचीवमेंट्स हैं ये आपको बहुत ही स्ट्रांगली मिलेंगे। ये आपको क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है, आपका भाग्य चक्र आपके पक्ष में घूम रहा है, इसलिए कुछ चीजें बैलेंस होते होते आपको थोड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। तो अगेन, जब भी आपको लगे कि आपकी सांसें उखड़ रही हैं, आपकी सांसें भारी हो रही हैं या आपको एंजाइटी हो रही है, प्राणायाम कीजिएगा, डीप ब्रीथिंग कीजिएगा, उससे आपको सुविधा मिलेगी, उससे आपको आराम मिलेगा। और साथ ही साथ आप ये जरूर देखिएगा कि आपके इमोशंस आपको यहाँ पे कहाँ हर्ट कर रहे हैं। आप वैसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा वुंडेड हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी विशेष को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस मंथ में ये एनर्जीज और भी ज्यादा स्ट्रांग रहेंगी। तो जैसे लॉर्ड शिवा हैं, हमारे भोले बाबा हैं, तो कभी कभी लॉर्ड शिवा अपना तांडव स्वरूप में होते हैं और कभी कभी लॉर्ड शिवा बहुत ही ममतामयी रूप में होते हैं, बहुत ही प्रेम वाले रूप में होते हैं। तो जिस तरह के लोग होते हैं, जिस तरह की एनर्जीज होती हैं, जिस तरह की घटनाएं होती हैं, जैसे लॉर्ड शिवा का स्वरूप वैसा होता है, कुछ वैसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। इनकी जहां पर जो करना है वो करना ही है, उससे पीछा नहीं छुड़ाना है। भाग्य चक्र बदल रहा है, सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, मेजर अरकाना के कार्ड हैं दोनों। अब आपके लिए कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जो कि आपको रोक कर रखेगी। बहुत ही इंटेलेक्चुअल माइंड से आगे बढ़ना है, बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप लेने हैं। इसी चीज के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि माँ काली की ब्लेसिंग्स भी बहुत हैं आपके साथ में, या फिर आप माँ काली को बहुत मानते हैं। तो याद रखिएगा, जो लोग भी इस बात को कहते हैं ना कि डिवाइन नहीं होता है, लॉर्ड्स नहीं होते हैं, ईश्वर नहीं होता है, देखिए उनकी अपनी सोच है। हम जब डिवाइन वर्ड के साथ में काम करते हैं, हम लाइट बीइंग्स के साथ में काम करते हैं, तो हमें पता है कि ये रियल है। यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी वैसी नहीं है कि आप उनको देख सकते हैं, लेकिन जब उनकी प्रेजेंस महसूस होती है, जब उनकी एनर्जीज महसूस होती हैं, तो बहुत ही क्लियर विजन्स आते हैं, क्लियरली दिखाई देते हैं। तो जिनको ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, यानी कि हीलर्स को तो होते ही हैं, रीडर्स को भी होते ही होंगे, क्योंकि मैं तो हीलर और रीडर दोनों हूँ, तो मुझे तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जबकि इस तरह के क्लियर विजन्स हैं, इस तरह की क्लियर प्रेजेंस महसूस हुई है। लेकिन आम लोग भी, यानी कि अगर आप हीलर और रीडर नहीं है तो भी आपके एक्सपीरियंसेस बहुत हाई हो सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल आपका बहुत हाई है। ये जरूरी नहीं है कि आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन ही हो, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बढ़कर हो। कभी कभी इंसान स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन वो अपनी लाइफ को इतनी सुंदर तरीके से मैनेज कर रहा होता है, अपने इमोशंस को इतने सुंदर तरीके से मैनेज कर रहा होता है कि वो अपने आप ही स्पिरिचुअली बहुत हाई होता है और उसको पता भी नहीं होता। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी हैं, यानी कि कुछ साधु संत टाइप की एनर्जीज हैं आपकी, संत वाली एनर्जीज हैं आपकी, यानी कि आप अंदर से बहुत प्योर हैं। अगर आप अपने अंदर भी कोई ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, उससे आपको बचने की जरूरत है। ना तो खुद ऐसी एनर्जी क्रिएट करनी है और ना ही ऐसी एनर्जी को पाने के लिए विलिंग होना है। आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट के कार्ड हैं यहाँ पे, इमोशनल हैप्पीनेस के कार्ड हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी स्ट्रॉन्ग विल के कार्ड हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के कार्ड हैं, अपनी चीजों को रूप देने के कार्ड हैं, एक्शंस लेने के कार्ड हैं, और साथ ही साथ बहुत ही पॉजिटिव नजरिए से आगे बढ़ने के कार्ड हैं। यानी कि आपकी एनर्जीज और आपकी ये जो वाइब्रेशंस हैं, इनको रीड करके मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिली है। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही क्लियर है एक चीज कि आपका भाग्य चक्र जो है बदल रहा है, आपकी कुछ विशेष पूरी हो रही है। और जैसे कि शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, और आपकी एनर्जीज को और आपकी कार्ड्स को देखकर मैं क्लियरली इस बात को कह रही हूँ कि आर्चएंजल माइकल आप में से बहुत लोगों के साथ में हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप में से बहुत लोग ये जानते हैं। अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर माँ काली की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि आप माँ काली, लॉर्ड शिवा दोनों के ही भक्त हैं, माँ दुर्गा के भक्त हो सकते हैं।
आप लॉर्ड कृष्णा के भक्त भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज हैं ना बहुत ही स्ट्रांग उभर के आई हैं और एक टोटली डेडिकेटेड पर्सन की एनर्जीज हैं जो कि डिवाइन को बहुत स्ट्रांगली डेडिकेटेड है और अपने कर्मों को विशेष रूप से वॉच करता है कि वो कर्म सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपकी कार्मिक जो चीजें हैं बहुत सारी रिजॉल्व हुई हैं और आने वाले टाइम में आप उस चक्र से, उस चक्र बंधन से आप छूट रही हैं और अपनी रियल हैप्पीनेस को आप पा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी रियल हैप्पीनेस को पाने के लिए आपने बहुत स्ट्रगल फेस किया है और आप बहुत पेन में रहे हैं। उस रियल हैप्पीनेस की तरफ अब आप बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा मैनिफेस्ट होगा आपके लिए इस मंथ में जो कि आपको बहुत खुशी देगा या आपको सक्सेसफुल बनाएगा। आपके लिए कुछ ना कुछ अचीवमेंट यहाँ पर होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके लिए रीड करके। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिन लोगों ने भी ऑप्शन 2 चूज किया हो। द सोल इज ऑन अर्थ फॉर इट्स ऑन डिलाइट। जो सोल होती है अर्थ पे अपने डिलाइट के लिए होती है, खुशियों के लिए। कंसिडर दिस अमेजिंग पॉसिबिलिटी यू इनकारनेटेड ऑन द अर्थ ऑन दिस अर्थ जस्ट टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ बीइंग अलाइव। तो यानी कि अपने जिंदा होने को महसूस करना है। ये कार्ड कहता है कि आपके पास में जो ये पॉसिबिलिटी मिली है आपको बहुत ही अमेजिंग है। यानी कि ये जो अवसर मिला है आपको दुनिया में आने का, इस दुनिया में जीने का, ये बहुत ही खास हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये एक्सपीरियंस आपके लिए जॉय का कारण बन सकता है जिसमें आप खुद को जिंदा महसूस कर सकते हैं। डू यू इवन नो व्हाट गिव्स यू जॉय? क्या आपको पता है कि आपको क्या चीज जॉय देती है? डू समथिंग अबाउट दैट टुडे। तो अपनी खुशियों पर फोकस करना है। लेकिन इमोशनल आपकी हैप्पीनेस से रिलेटेड यहाँ कुछ ना कुछ जरूर है। तो आपको कौन सी चीजें हैप्पीनेस देती हैं उसी की तरफ फोकस रखना है ताकि आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए कुछ यहाँ पर हो सके। मुझे बस एक ही चीज बहुत स्ट्रांगली उभर के आई है कि आपने डिवाइन से मांगा है और आपको डिवाइन दे रहा है। बस आपको इस तरह की बैड वाइब्रेशन से बचना है जो कि अगर आप किसी को भेजते हैं उससे बचिएगा और अगर कोई आपको भेजता है तो उससे भी बचिएगा। इनकी दोनों तरह से बचने की जरूरत है। कभी कभी जब हमें गुस्सा आता है, हमें एंजाइटी होती है या फिर हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें कंपटीशन दे रहा है या कोई हमें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, कोई हमसे कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है। इस दुनिया में कोई किसी से कुछ नहीं छीन सकता। आपसे कोई वही चीज ले सकता है जो कि आपकी है ही नहीं, जो आपके हिस्से का है। चाहे वो आपकी सक्सेस है, आपके लिए पैसा है, आपके लिए प्यार है, आपको वो मिल ही जाएगा। अब वो मिलता किसे है? मिलता उसी को है जो चॉइसेस करता है और जो एक्शन लेता है, जो अपने इमोशंस को, अपनी सोच है उसको सही रखता है, लोगों के लिए जजमेंट नहीं पास करता है। देखिए ये चीजें ना बहुत ही छोटी छोटी और बहुत ही नॉर्मल हैं, लेकिन यही जीने का तरीका है, यही डिवाइन चाहता है और यही आपको करना भी चाहिए क्योंकि इसी में हैप्पीनेस भी मिलती है। यहाँ पर मैसेज है अवेकनिंग प्रेजेंस का, द यूनिवर्स इज विद यू, वियर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपका प्रोटेक्शन है, लेकिन ये आपको भी खुद अवेयर रहने की जरूरत है कि अपना प्रोटेक्शन कैसे रखना है या किस तरह से करना है, क्योंकि प्रोटेक्शन की एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांग उभर के आई हैं। देखिए लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको बैड वाइब्रेशन भेजते हों, कभी अपने परिवार में होते हैं, कभी हमारे आसपास होते हैं, हमारे सेम फील्ड में होते हैं, यानी कि हमारे कोवर्कर हो सकते हैं, हमारे साथ जो साथ में काम करते हैं वो हो सकते हैं। तो कोई भी हो सकता है, वो सोचने की जरूरत नहीं। और कभी कभी तो वो भी हो सकते हैं जो कि आपको जानते भी नहीं है फिर भी आपके लिए बुरा बोल देते हैं। जैसे कई बार इस तरह के कमेंट्स भी आ जाते हैं जो कि आपको जानते भी नहीं है फिर भी आपको कोई ना कोई टॉन्ट पास करके चले जाते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है, होता ही रहता है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं? यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फोकस्ड इंटेंशन का, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। डेफिनेटली ये कार्ड आया है ऑप्शन 1 में। अगर आप इसको सुनना चाहें तो कुछ एनर्जीज हैं वहाँ की यहाँ पे, अगर आप सुनना चाहें तो सुन लीजिएगा। लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी लाइफ को लेकर और आप बहुत आगे बढ़ेंगे क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दोनों ही अपीयर हैं। आप में से कुछ लोग, बहुत कम होंगे लेकिन कुछ लोगों के जीवन में आप जिस जीवन साथी को पाना चाहते हैं वो भी मुझे यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मैरिज की एनर्जीज हैं, कुछ लोगों के लिए ये ऐसी एनर्जीज हैं जहां तक जिस रिश्ते तक पहुंचने के लिए आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है, लेकिन कुछ क्विक डिसीजंस शायद आपको लेने पड़ेंगे अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए। ऐसी भी एनर्जीज हैं यहाँ पे। यहाँ पर जो कुछ भी आप करें, जो चाहते हैं उसी की तरफ फोकस रखना है, यानी कि इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि क्या चाहते हैं और अच्छा ही सोचना है, ऊंचा सोचना है, बढ़िया सोचना है ताकि आपकी जो कुछ विशेष हैं वो पूरी हो सके। जो भी आप सोच रहे हैं उसमें सब कुछ अच्छा होगा, ये सोच जरूर रखनी है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? लॉर्ड गणेशा का कार्ड है इन्फिनिट एबंडेंस का। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा कि आपका कनेक्शन स्ट्रांग है डिवाइन से, तो लॉर्ड गणेशा भी आपसे यही कह रहे हैं कि आखिर में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो खत्म हो रहे हैं लाइफ से, इसलिए अपने फोकस को बनाए रखना है। कुछ चीज आप अचीव करने जा रहे हैं इस मंथ में, आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप अचीव करेंगे और आपको उससे बहुत खुशी मिलेगी और ये आपके लिए बहुत जल्दी होगा। लेकिन
लेकिन याद रखिएगा ये जो मंथ है आपके लिए रोलर कोस्टर रहेगा, यानी कि ग्राफ कभी ऊपर होगा, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, तो थोड़ा सा बैलेंस आपको भी बनाना होगा। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है सोल एक्सपेंशन का, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। तो आपके लिए कुछ ना कुछ सर्कल जब कंप्लीट होगा यहाँ पे या व्हील टर्न होगा तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर महाअवतार बाबा जी हैं, तो महाअवतार बाबा जी को कहा जाता है कि आज भी ये अलाइव हैं, जिंदा हैं, तो आप इनसे प्रेयर कर सकते हैं कि आपको गाइडेंस मिलती रहे। इनका यहाँ आना इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपको लगातार यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है। और यहाँ पर आर्चएंजल माइकल का कार्ड भी अपनी झलक दिखलाना चाहता है। यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। तो यहाँ पर मिरेकल्स के लिए ओपन रहना है, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर भी आपके लिए लिखा है मिरेकल्स विल ऑकर नेचुरली। तो अपने आप ही चमत्कार होंगे आपकी सिचुएशन में, इसलिए घबराना नहीं है, बस अपने कर्मों को सही रखना है और उनको सही तरीके से लेकर आगे बढ़ते रहना है। बहुत 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 खूबसूरत मैसेजेस आए हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो लोग भी ऑप्शन 2 को चूज करेंगे। तो आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स क्या गाइड करना चाहते हैं मार्च 2022 के लिए। वैसे मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आपका ये मंथ बहुत ही शुभ रहे। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड अपने आप ही आ गया है। माय गॉड, तंत्रा का कार्ड है। ये डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन की बात करता है, और लॉर्ड कृष्णा तो डिवाइन मस्कुलिन का रूप है ही। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है विशुद्धा का, और माँ राधा का कार्ड भी बॉटम ऑफ द डेक अपीयर हुआ था ऑप्शन 1 में। तो लॉर्ड कृष्णा, माँ राधा दोनों ही अपीयर हैं इस रीडिंग में। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं मार्च 2022 के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। पहला कार्ड आ गया है आपके लिए 3 ऑफ कॉइंस का। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं मार्च 2022 के लिए। ये कार्ड अपने आप आ गया है यहाँ पर। बहुत सही, जजमेंट का कार्ड है, जस्टिस का। थैंक यू सो वेरी मच। ये कार्ड आना चाहता है, बहुत खूब। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपके मैसेजेस के लिए मार्च 2022 के लिए। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। माय गॉड, 3 ऑफ कॉइंस के लिए 3 ऑफ कॉइंस का ही क्लैरिफायर आया, बहुत खूबसूरत। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है माय गॉड एस ऑफ कप्स का कार्ड। ऑप्शन 2 सुनने का सोचा था तो सुन लीजिएगा। ऑप्शन 2 को मैंने ऑप्शन 1 के लिए गाइड किया है, क्योंकि एनर्जीज रिपीट थी। आपकी एनर्जीज अभी मैंने देखी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन आपकी इसमें कार्ड आया है जो कि वहां पर था ऑलरेडी, यानी कि इमोशनल बिगनिंग की बात करता था, और आपके कार्ड के अंदर इमोशनल हीलिंग और बिगनिंग की बात हो रही है। के लिए जो ये मंथ रहेगा मार्च 2022 का, इसमें आप कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे कि अपनी लाइफ को आप बेहतर बना पाएंगे, अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप को आप बैलेंस करेंगे, और उस बैलेंस करने को या अपने आप को आप एंजॉय भी बहुत करेंगे। यानी कि प्योर जॉय की एनर्जीज हैं, यानी कि इनर जॉय की एनर्जीज हैं, जो कि अपने आप को लाइफ में बैलेंस करने से आती हैं, अपनी खुशियों की तरफ फोकस करने से आती हैं, और अपनी हीलिंग की तरफ फोकस करने से आती हैं। यानी कि लाइफ को लेकर आपका नजरिया यहाँ पे मुझे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ये कह रहा है कि आप खुद को पहले से ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं और अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे मंथ के अंदर आप टीचर भी रहेंगे, आप स्टूडेंट भी रहेंगे, यानी कि सीखते भी रहेंगे, सिखाते भी रहेंगे, गाइडेंस भी लेते रहेंगे और गाइडेंस देते भी रहेंगे। यानी कि लाइफ में आपको जो चेंजेस करने हैं उसके लिए आप यहाँ पूरी तरह से ओपन हैं। अब आप कोई भी ऐसा खुद भी बहाना नहीं करेंगे इस मंथ में जिससे कि आपकी लाइफ में जब जो चेंजेस होने हैं वो ना हो पाए। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, और बहुत ही इसके नीचे जो क्लैरिफायर है इसका, ये कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का। भी अभी तक आपके साथ अन्याय हुआ है, जो चीजें आपके लिए फ्रूटफुल नहीं हुई, जिन चीजों के रिजल्ट आपको नहीं आए, जो काम आपके पूरे नहीं हुए, इस मंथ में वो आपके काम भी पूरे होंगे, और आपको
आपके अच्छे कर्मास का फल मिलेगा और ऐसे लोग आपसे मुझे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत ही ज्यादा बैड वाइब्रेशंस भेजी हैं, जिन्होंने आपके साथ कंपटीशन किया है या फिर जिन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। आपके लिए जस्टिस की एनर्जी, खुद को न्याय देने के लिए अब आप तैयार होंगे। और अब आपको कोई अगर बुली करेगा तो उसके लिए आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीजों को। यानी कि अगर आपको कोई नीचे गिराने की कोशिश करता है, आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता है, आपको ये बताता है कि आप इतना ही कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, आपके विजन्स को लेकर क्वेश्चन करता है, तो उसको लेकर आप यहाँ पर बहुत कुछ आगे बढ़कर करने वाले हैं। यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे और साथ ही साथ अपने लिए स्टैंड जरूर लेंगे। अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आप यहाँ पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी हैं कि हाँ, मुझे ये चीजें चेंज करनी है, आगे बढ़ना है और कुछ अचीव करना है। बहुत सारी हीलिंग है यहाँ पर आपकी, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सूट्स का कार्ड डेफिनेटली वुंड्स की बात करता है, पेन की बात करता है, हार्ट ब्रेक की बात करता है, चीटिंग की बात भी करता है किसी ना किसी मामले में। लेकिन आपके लिए वो हीलिंग है। आपके साथ में अगर कुछ भी गलत हुआ है, आपके लिए अगर कुछ भी पेनफुल रहा है पास्ट में, तो अब अपनी हीलिंग पे आपका फोकस होगा। जितने भी जख्म आपको मिले हैं, जितने भी जख्म आपके अंदर हैं, इमोशनली आप वुंडेड हैं, वो सब आपके लिए हील होंगे। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, ऐसी समझ मिलती रहेगी जिससे कि अपने आप को इमोशनली आप हील कर पाएंगे। ये आपके लिए कोई ना कोई नया रिश्ता हो सकता है, किसी के लिए बेबी की न्यूज हो सकती है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड बहुत सारी इमोशनल बिगनिंग्स की बात करता है। तो ये आप में से अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग चीजों में हो सकता है, अलग अलग एरियाज में हो सकता है। कुछ अगर आपका कहीं फेलियर हुआ है तो उसमें आपकी हीलिंग हो सकती है, कुछ अचीव कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, या कुछ स्पेसिफिकली या कुछ अचीव करने से ज्यादा अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में है आपकी एनर्जीज। आजकल ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की एनर्जीज कुछ सिमिलर होती है, लेकिन ऑप्शन 3 इन दिनों बिल्कुल ही अलग आ रहा है। तो एक बात मुझे समझ में आ रही है कि आप थोड़े से यूनिक हैं, थोड़े से अलग हैं, दुनिया से अलग सोच रखते हैं, और आपका जो डेस्टिनी है वो भी कुछ ना कुछ अलग ही है। यानी कि आपके भाग्य में और दुनिया की चीजों में कुछ ना कुछ अंतर रहता है, और आप दुनिया से शायद थोड़ा अलग हटके ही चलते हैं। एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ आगे बढ़ रही हैं और बहुत ही फोकस्ड हैं आप। आपके लिए कोई भी ऐसी चीजें नहीं है इस मंथ में जो कि आपको डराएंगी, आपको परेशान करेंगी। आपको ये पता होगा कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है फोकस्ड इंटेंशन के साथ में, यानी कि आपकी इंटेंशन क्लियर है और उसको बेहतर करने के लिए आप और भी ज्यादा ग्राउंडेड हो रहे हैं। ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अपने एम पर फोकस रखना है, क्योंकि आपने जो मैसेज चुना है वो है एम का। तो अपने आप को बेहतर बनाना, चाहे वो आपका इमोशनल फील्ड हो, आपका फाइनेंसेस हो, आपके कैरियर हो, लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर हो, अपनी लाइफ में अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने को लेकर हो, ये जो कुछ भी है आपकी लाइफ में, इन सब में आप एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। इससे बेहतर और इससे खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। जब हम अपनी लाइफ को लेकर कुछ सोचते हैं, अपने आइडियाज को कोई रूप देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करना चाहते हैं, और अपने बिलीफ सिस्टम्स के लिए या अपनी सोच के लिए, अपने थॉट पैटर्न के लिए, अपने आइडियाज के लिए हम कोई ना कोई स्टैंड लेते हैं। आप उस जगह से आगे बढ़ते हुए मुझे इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं जहां पर लोग आपके आइडियाज के या तो खिलाफ हैं, आपकी सोच के खिलाफ हैं, या फिर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपको वो सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे, यानी कि लोगों से नहीं मिलेगा, वो सपोर्ट आपको खुद को ही देना होगा, और आप अपने सपोर्ट के लिए अब लोगों के सामने खड़े होंगे। खुद को आप यहाँ पर प्रोटेक्ट भी करेंगे, अपने आइडियाज को आप यहाँ पर सही साबित करना भी चाहेंगे, इसलिए आप आगे बढ़कर कोई ना कोई स्टेप उठाते रहेंगे। आपके पास कोई ना कोई आइडिया रहेगा इस मंथ में जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, और उसी आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए आप बहुत कुछ सोचेंगे। आपके कैरियर, आपके फाइनेंसेस, आपके इमोशंस यहाँ पर बहुत ही मैटर करेंगे इस मंथ में। आपकी सोच भी मैटर करेगी और सोच को लेकर आप बहुत ही क्लियर रहेंगे। आपके मन में ये भी रहेगा कि किस तरह से आप अपनी सिचुएशन को और बेहतर बना सकते हैं, और आपकी लाइफ में ये जरूरी है आपके लिए कि आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है उसको आप ट्रस्ट करें, और साथ ही साथ अपने आप को हर लेवल पे बैलेंस करें। यहाँ पर यिन और यांग की बात है, और यहाँ पर भी अगर आप देखें जस्टिस के कार्ड के अंदर, यहाँ पर भी जो ये पर्सन खड़ा है जस्टिस के कार्ड में, इसके हाथ, इसके पैरों के नीचे यिन और यांग का साइन है, यानी कि डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन आप समझ सकते हैं। ये कह लीजिए कि इसका साइन है। तो अपने आप को बैलेंस करना, अपनी शक्तियों को बैलेंस करना, अपने अंतरात्मा को बैलेंस करना, और पूरी तरह से बैलेंस करके आगे बढ़ना। जब आपका डिवाइन मस्कुलिन बैलेंस होता है तो आप के अंदर एक स्ट्रेंथ होती है, आपके अंदर एक पावर होती है, और आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। जब आपका डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस होता है तो आप केयर में रहते हैं, कंपैशन में रहते हैं, एनर्जीज को समझते हैं और अपनी हीलिंग की तरफ फोकस करते हैं। ये एनर्जीज वही है आपकी। और आपने जो आपके लिए जो कार्ड है यहाँ पर डिवोशन का, वो कार्ड ये कहता है ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो आप जो भी कमिटमेंट अपने आप से करेंगे और अपने उन कमिटमेंट्स के लिए, अपने बिलीफ सिस्टम्स के लिए, अपने आइडियाज के लिए आप जो कुछ भी प्रेजेंट करेंगे दुनिया में, दिखाएंगे अपनी मेहनत को,
उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा। यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के नीचे थ्री ऑफ पेंटिकल्स का ही क्लैरिफायर है। तो अपने कामों को बेहतर करने की तरफ या बेहतर से बेहतरीन करने की तरफ आपका फोकस जाएगा। हर काम में आगे बढ़ते रहेंगे, अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे और इसी के लिए आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपको गाइड कर रही हैं कि अगर आपको कहीं से आगे बढ़ना है तो सोचों में स्टक नहीं रहना है, अपनी इंट्यूशन की भी सुननी है, अपनी इंटेंशन को सेट भी करना है। और अगर आपको लगता है कि घर से बाहर निकलकर रास्ता नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है, आपको रास्ता भी मिलेगा, आपको सहयोग भी मिलेगा, आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा और आप खुद भी उस लायक हैं कि आप लोगों को मार्गदर्शन दे सकते हैं। यानी आपको भी गाइडेंस मिलेगी और आप भी लोगों को गाइडेंस दे पाएंगे। एक विजडम है आपके पास में, इसलिए बार बार एक ही सवाल अपने आप से नहीं करना है कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकते। भाई आप कैपेबल हैं, आप पूरी तरह से कैपेबल हैं, ये विश्वास आपको खुद पे होना चाहिए। यानी कि आपके कार्ड्स देखकर मुझे तो ये विश्वास बहुत ही स्ट्रांग है कि आप कैपेबल हैं। आपको भी ये विश्वास होना चाहिए कि आप कैपेबल हैं। इसलिए आपके लिए जो पहला ही वर्ड है वो वर्ड है ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो आपको ये ट्रस्ट अपने आप पर होना चाहिए कि आपकी इमोशनल हीलिंग भी हो सकती है, आप अपनी उस जगह से भी आगे बढ़ सकते हैं, अपने आइडियाज को ट्रस्ट कर सकते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम के लिए आप स्टैंड ले सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। वॉन्ट्स के कार्ड एक्शन के कार्ड है, जो कुछ भी आप एक्शन लेना चाहें अपने थॉट पैटर्न्स को लेकर, अपने किसी आइडिया को लेकर, उसके लिए आपको कोई ना कोई प्लानिंग करनी होगी जिससे कि आगे बढ़कर आपको ग्रोथ मिले। आपके लिए यहाँ पे 2 के बाद 3 का नंबर है। डेफिनेटली आप आगे की तरफ बढ़ेंगे और अपनी चीजों को और भी बेहतर समझेंगे। ये आपके लिए इसलिए जरूरी है या ये इसलिए आपके लिए जरूरी होगा क्योंकि ये जो है आपकी स्पिरिचुअल पाथ का या आपकी स्पिरिचुअल लेसन्स का ये जर्नी का हिस्सा है। यहाँ पे ये 3 नंबर्स हैं तो एसेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। 3 नंबर 3 बार अपीयर है, 333 की एनर्जीज बना रहा है और आपने ऑप्शन भी नंबर 3 चुना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा बदल रहा है जिसकी आपको बहुत ही स्ट्रांगली रिक्वायरमेंट है और ये आपके लिए डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज हैं, ये डिवाइन अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आपको मिल रही हैं थॉट लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, कैरियर के लेवल पर या आपके फाइनेंसेस को बेहतर करने के लेवल पर। तो एम क्या है आपका इस मंथ में? पूरी तरह से एम ओरिएंटेड रहना है, अपनी हर लेवल पे हीलिंग करनी है, अपने आप को बैलेंस करना है और लाइफ में आगे बढ़ने की तरफ फोकस करना है। जहां पर भी आपको ये लगे कि लोग आपको लेकर कुछ भी गलत बोल रहे हैं या फिर आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बिलीफ सिस्टम के लिए आपको बहुत ही स्ट्रांगली स्टैंड लेना है और ये बताना है कि आपकी सोच गलत नहीं है। हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स हो वो आपके आइडियाज को अप्रूव ना करते हो या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं आपका मजाक उड़ाते हो किसी चीज को लेकर स्टार्ट करने में, तो की वजह से आपको डरना नहीं है। उसकी वजह से ऐसा नहीं करना है कि आपको कोई अपने आइडिया को कोई रूप देना है तो वो आप ना दें। आपको जो भी करना है, किसी काम को स्टार्ट करना है, कुछ आपको चीज सीखनी है, कुछ आपको किसी को सिखानी है, ट्यूशन लेनी है या ट्यूशन देनी है, अगर आपको कुछ भी ऐसा करना है तो वो आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ आप कैपेबल हैं। डेफिनेटली ये एबिलिटीज आपके अंदर है कि अपनी सिचुएशन को चेंज करने की क्षमता आप रखते हैं। यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड आपके लिए 3 है, पेश के कार्ड 2 हैं, एक सोर्ड का 2 सोर्ड्स के कार्ड है, एक वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए और ये मेजर अरकाना का कार्ड है आपके लिए। तो सिचुएशंस आपके हाथ में ही रहेंगी, किस तरह से आप बैलेंस करेंगे। जो कुछ भी आपको यहाँ पर गाइडेंस मिलती है या मिलती रहे उसकी तरफ फोकस करके अपनी लाइफ को बिल्कुल आप बेहतर करने की तरफ जाइएगा। एक पीस अंदर होना चाहिए आपके इस मंथ में और इसी के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं। अगर आप एक ही जोन में रहते हैं, खाली सोचते रहते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते, अपनी किसी आइडिया को कोई रूप नहीं देते, कोई प्लानिंग नहीं करते, तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे। इसी के लिए आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि अब तक अपने पंखों को बहुत काट के रखा है, अब पंखों की उड़ान भरने की बारी है। उनको हील करो, उनको दोबारा ग्रो करो या उनकी हीलिंग करके उनको ठीक करो अगर जख्मी भी हो तो, लेकिन अब उड़ने की बारी आ चुकी है। यानी कि अब कुछ ऐसा करना है जिससे कि नींव मजबूत हो सके, जिससे कि आगे बढ़ सके और अपने आप को फ्रीज नहीं करना है, अपने आप को रोकना नहीं है और बाहरी दुनिया के शोर को नहीं सुनना है। अगर आपको लगता है आपका कोई आइडिया आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, अपने एम पर फोकस कीजिए, एक्शंस लीजिए, आइडियाज को लगाइए और आगे बढ़ जाइए। यानी कि आपकी इनर हैप्पीनेस आपके लिए मैटर करनी चाहिए और साथ ही साथ उस इनर हैप्पीनेस को आपको प्रोटेक्ट भी करना है। यानी कि फियर की एनर्जी से बाहर निकलकर, ट्रैप होने वाली एनर्जी से बाहर निकलकर आपको अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा डिसाइड करना है या कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके, जिससे कि आपको बेहतर महसूस हो सके। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। आपकी गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपके गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को मार्च 2022 के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो किसी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना चाहते हैं या फिर आप अपने काम के संदर्भ में कहीं जाना चाहते हैं। तो
उसके लिए आपको खुद ही स्टैंड लेना होगा। अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि अगर आप कहीं जाकर पढ़ना चाहते हैं या फिर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस पहले आपको हो, उस कॉन्फिडेंस को आप दिखा सकें और अपनी प्लानिंग बना सकें कि हाँ आप क्या करना चाहते हैं। किसी ना किसी स्किल में हो सकता है कि आप महारत हासिल करना चाहते हो या अपनी लाइफ को अलाइन करने के लिए या कुछ बेहतर करने के लिए आप कुछ करना चाहते हो। जो कुछ भी करना चाहते हैं उस पर पहला ट्रस्ट आपका खुद होना चाहिए और उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करना भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो हमेशा हमें यही कहते आए हैं कि जो भी आप डिसीजंस लेते हैं, जो भी आप चॉइसेस लेते हैं, वो ये सोच के लेनी है कि इससे आपकी पूरी लाइफ जो है चेंज हो सकती है। टुडे बी माइंडफुल ओनली ऑफ हु यू आर इन ईच एंड एवरी एक्शन। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपको क्या करना है, आपका एम क्या है, हर लेवल पर उस पर आपका फोकस होना चाहिए और उसकी तरफ आपको एक्शन लेना चाहिए और वही चीजें आपको लाइफ में आगे बढ़ने में भी मदद करती रहेंगी और उसी में आपकी ग्रोथ है और उसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। यानी कि अगर आपको बेबी चाहिए और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके लिए जाइए, कोई पढ़ाई अगर आप सीख रहे हैं या क्या करना चाहते हैं तो उसके लिए बातचीत कीजिए, ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे ग्रुप में जाइए, ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बिठाने की कोशिश कीजिए। कोई काम सीखना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से मिलिए, अगेन ऐसे ग्रुप्स में जाइए, ऐसे इंस्टीट्यूट में जाइए, जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। यानी कि आपका फोकस टोटली अपने एम पर होना चाहिए, उससे भटकना नहीं चाहिए। तभी आप कुछ ना कुछ यहाँ पर इस मंथ में अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपकी, बहुत सारी हीलिंग्स भी हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं मार्च 2022 के लिए? यहाँ पर आपके लिए मैसेज है असेंशन का, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। डेफिनेटली आप किसी भी ऐसी डार्कनेस से बाहर आएंगे और मुझे लगता है लोग नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको बहुत भेजते हैं या फिर आपकी सक्सेस को लेकर आपसे ज्यादा उनको चिंता होती है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, मतलब ये चिंता उनको ज्यादा होती है। आपका भला चाहने वाले तो यहाँ पे मुझे कम ही दिख रहे हैं, लेकिन वो होंगे डेफिनेटली, 2-4 होंगे, लेकिन आपके बारे में नेगेटिव सोचने वाला या फिर आपके ऊपर ट्रस्ट करने वाले लोग यहाँ बहुत कम है। देखिए मुझे तो पूरा ट्रस्ट है आप पे और यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा ने भी कहा है ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो जो स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, उस पर फोकस करना है। ये कार्ड कहता है कि अपने ट्रू सेल्फ के साथ में आपको आगे बढ़ना है, डार्कनेस से उससे ऊपर उठना है। द लाइट इज हियर, जो लाइट है, रोशनी है, वो यहीं पर है। बहुत खूबसूरत मैसेजेस। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लाइफ फोर्स का, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। डेफिनेटली आपकी पूरी शक्ति लगने वाली है अपने किसी भी काम को करने के लिए या अपनी इंटेंशन को सेट करने के लिए। ये आपके लिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप अपने अंदर जीवन महसूस नहीं करते हैं, अपने एक्शंस को नहीं देखते हैं, अपनी लाइफ फोर्स एनर्जीज को आप बढ़ाते नहीं है, तो तब तक आपके लिए आपके कैरियर में हो, आपकी लाइफ में हो या फिर आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में हो, उसमें जान नहीं आ पाती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप अचीव करें उसमें एक जान हो, उसमें एक रोशनी हो, तो आपको यही करना है कि आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है और साथ ही साथ अपनी लाइफ फोर्स एनर्जीज को आपने हाई करना है। उसको हाई करके आप यहाँ पर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और उससे आपको गाइडेंस भी मिलेगी, उससे आपको मदद भी मिलेगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी गाइडेंस के लिए। आप ऑप्शन 3 को यहाँ पर और क्या गाइड करना चाहते हैं? ये आप में से कुछ लोगों के लिए कुंडलिनी जागरण टाइप की एनर्जीज भी हैं, यानी कि हो सकता है पिछले कुछ वक्त में अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होता रहा हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये हो चुका है। यहाँ पर मैसेज है मास्टर जीसस का। थैंक यू सो वेरी मच मास्टर जीसस आपकी अपीयरेंस के लिए। फॉरगिवनेस का यहाँ पर कार्ड है, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के फादर जो है इस चीज को अप्रूव ना करते हो या वो सपोर्ट ना कर रहे हो, तो भी कोई बात नहीं, आपको लव और लाइट में ही देखना है उनको भी माफ कीजिए, आगे बढ़िए और अपनी लाइफ की तरफ फोकस कीजिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लॉर्ड शिवा का। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा आपकी प्रेजेंस के लिए। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो आपको कदम बता दिए गए हैं, आपको रास्ता पता है, आपको क्या करना है ये आपको पता है, पर आपकी इंटेंशन भी बहुत क्लियर होगी क्योंकि आपको अपने एम पर फोकस करना है। ये ओवरऑल पूरा मंथ आपके कैरियर और फाइनेंसिस को लेकर, आपकी इनर ग्रोथ को लेकर और आपकी इमोशनल हीलिंग को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ये मंथ सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च या यूं कह लीजिए कि मई तक का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो मंथ है ये सभी के लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। आप जो कुछ भी करेंगे ये बहुत आपकी लाइफ को चेंज करने वाला होगा और आपके लिए काउंट होगा। तो कोशिश कीजिएगा जो कुछ भी करें अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस के लिए करें और अपनी ग्रोथ करें।
तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इस मंथ के लिए मेरी। आई होप कि आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस काम के रहें और अपने ट्रू सेल्फ के साथ में, अपने रियल सेल्फ के साथ में आप जुड़ सके। मार्च 2022 की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहे हैं आपके लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही है। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।